जरा सोचो, अगर कल सुबह आप उठकर देखो और न्यूज आए कि मनी इज बैंड, मतलब ना कैश, ना डिजिटल वॉलेट, ना यूपीआई, क्या होगा? शॉप्स बंद हो जाएंगी, ट्रेडिंग रुक जाएगा और दुनिया एक दिन में कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है, ह्यूमन हिस्ट्री में 90% टाइम पैसा एग्जिस्टेड ही नहीं करता था। इंसान ने खुद एक इल्यूजन क्रिएट किया जिस पे सबने ट्रस्ट किया, और वही इल्यूजन आज दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन बन गया है। आज बीबीएम न्यूज में हम कवर करेंगे पैसे का सफर, बार्टर सिस्टम से लेके बिटकॉइन रिवॉल्यूशन तक। चैप्टर 1, बार्टर सिस्टम। शुरुआत हुई बार्टर सिस्टम से, मतलब डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तुम्हारे पास चावल है, मेरे पास दूध है, हम दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, इजी। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है जब तुम्हें गोट चाहिए और मेरे पास सिर्फ ग्रेन्स हैं, और तुम्हें ग्रेन्स नहीं चाहिए। डील फेल। इस प्रॉब्लम को इकोनॉमिस्ट्स बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब दोनों पार्टीज को एक दूसरे की चीज चाहिए हो तभी डील हो सकती है। एग्जाम्पल, मान लो एक फार्मर के पास वीट है और उसे एक पॉट चाहिए। पॉटर बोलता है मुझे वीट नहीं, मुझे कपड़ा चाहिए। अब फार्मर को पहले कपड़ा ढूंढना पड़ेगा और फिर पॉटर से डील करनी होगी। ये इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि लार्ज स्केल ट्रेड पॉसिबल ही नहीं था। इसी वजह से बार्टर सिस्टम छोटी कम्युनिटीज तक लिमिटेड रहा। चैप्टर 2, कॉइन्स एंड प्रेशियस मेटल्स। फिर इंसान ने एक जीनियस आइडिया निकाला, स्टैंडर्ड करेंसी। अराउंड 600 बीसी, लीडिया, आज का टर्की, में पहले कॉइन्स मिंट हुए। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज के सिक्के, क्योंकि मेटल्स का एक नेचुरल वैल्यू होता था और लोग इजीली एक्सेप्ट करते थे। इंडिया में मौर्यन एम्पायर के पंच मार्क्ड कॉइन्स फेमस थे। रोमन एम्पायर ने स्टैंडर्डाइज गोल्ड कॉइन्स बनाए जिससे सोल्जर्स को सैलरी मिलती थी। इवन चाइनीज डायनेस्टीज ने ब्रॉन्ज और कॉपर के सिक्के यूज किए। कॉइन सिस्टम ने ट्रेड को इजी बनाया और किंगडम्स को टैक्स कलेक्शन और पावर एस्टैब्लिश करने का टूल दिया। अब पैसा सिर्फ ट्रेडिंग का टूल नहीं, एक पॉलिटिकल वेपन बन गया। चैप्टर 3, पेपर मनी का जन्म। सोचो, गोल्ड कॉइन्स को सैक्स में लेके जाना कितना रिस्की होगा। इसलिए चाइना ने टैंग डायनेस्टी 7th सेंचुरी में पेपर मनी इन्वेंट किया। ट्रेडर्स अपना गोल्ड या सिल्वर बैंक्स के पास रखते और बदले में एक स्लिप मिलता जो एक प्रॉमिस था कि बैंक आपको वैल्यू वापस करेगा। यूरोप में यह आइडिया लेट आया। 17th सेंचुरी में स्वीडन के बैंक्स ने पहली बार पेपर नोट्स इशू किए। फिर यूके के बैंक ऑफ इंग्लैंड ने स्टैंडर्डाइज किया और करेंसी सिस्टम इवॉल्व हो गया। नोट्स पर लिखा होता था आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, मतलब पैसा एक पीस ऑफ पेपर था पर उसका असली वैल्यू था ट्रस्ट। चैप्टर 4, गोल्ड स्टैंडर्ड और डॉलर किंग। 19th सेंचुरी तक ऑलमोस्ट सब कंट्रीज ने गोल्ड स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया, मतलब हर नोट के पीछे एक फिक्स्ड गोल्ड रिजर्व होता था। वर्ल्ड वॉर के बाद 1944 में ब्रेटन वुड एग्रीमेंट हुआ। यूएस ने बोला डॉलर को गोल्ड से टाई कर देते हैं, बाकी करेंसीज डॉलर से टाई हो जाएंगी, और यहां से यूएस डॉलर बन गया दुनिया का बॉस। इसका एक रियल वर्ल्ड इफेक्ट, ऑयल ट्रेड। ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज सिर्फ डॉलर में पेमेंट लेने लगी, इसलिए हम आज भी बोलते हैं डॉलर इक्वल्स ग्लोबल रिजर्व करेंसी। चैप्टर 5, फियाट करेंसी और इन्फ्लेशन। 1971 में एक ट्विस्ट आया। यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड तोड़ दिया। अब पैसा सिर्फ एक पेपर और गवर्नमेंट का ट्रस्ट बन गया। इसे बोला जाता है फियाट मनी। एग्जाम्पल, आपके 500 रुपीज के नोट की असली कॉस्ट सिर्फ 3 रुपीज पेपर प्रिंटिंग होगी, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि ये 500 का है तो सब मान लेते हैं। प्रॉब्लम, गवर्नमेंट्स जब चाहे पैसा प्रिंट कर सकती हैं और इससे होता है इन्फ्लेशन। जिम्बाब्वे का केस याद है, 2008 में वहां हाइपर इन्फ्लेशन हुआ। लोग एक रोटी खरीदने के लिए व्हील बैरो भर के नोट्स ले जाते थे। इंडिया में भी 2016 के डीमोनेटाइजेशन के टाइम लोगों ने रियलाइज किया कि एक नोट की वैल्यू गवर्नमेंट के एक डिसीजन पे डिपेंड करती है। चैप्टर 6, डिजिटल मनी एंड क्रिप्टो रेवोल्यूशन। 1990s के बाद डिजिटल एरा शुरू हुआ। डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, पेपैल और आज के टाइम पे यूपीआई ने कैश को ऑलमोस्ट इररेलेवेंट बना दिया। आज इंडिया में 11 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस होती हैं हर मंथ। लेकिन सबसे बड़ा डिसरप्शन आया 2009 में बिटकॉइन। एक मिस्टीरियस पर्सन सतोशी नाकामोटो ने बनाई करेंसी जो किसी गवर्नमेंट या बैंक के कंट्रोल में नहीं थी। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर, ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, मतलब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं। एग्जाम्पल, 2010 में एक प्रोग्रामर ने 10,000 बिटकॉइन से पिज्जा खरीदा था। आज उस 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू बिलियंस होती।
क्रिप्टो ने एक नया क्वेश्चन रेस किया कि फ्यूचर में पैसा किसके कंट्रोल में होगा, गवर्नमेंट के या टेक्नोलॉजी के। तो ये था पैसे का सफर, बार्टर से बिटकॉइन तक। हर स्टेप पे पैसा इवॉल्व हुआ, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रही, ट्रस्ट। पहले ट्रस्ट था एक फार्मर और पॉटर के बीच बार्टर पे, फिर ट्रस्ट था गोल्ड कॉइन्स पे, फिर पेपर नोट्स, फिर गवर्नमेंट पे, और आज ट्रस्ट है एल्गोरिथम्स और ब्लॉकचेन पे। अगले 50 साल में शायद हम AI ड्रिवन डिजिटल करेंसीज देखें या एक ग्लोबल करेंसी जो बॉर्डर्स के बाहर चले। एक चीज पक्की है, पैसा सिर्फ एक चीज नहीं, ये इंसान के इमेजिनेशन का सबसे बड़ा इन्वेंशन है और इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई।